Okay, so today's topic, that is energy band diagram and Fermi levels in intrinsic semiconductors. ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। बच्चे क्या करते हैं, इस टॉपिक को एक फिगर बनाते हैं और बोलते हैं कि हम करके आगे, लेकिन ऐसे नहीं है। इसको इस तरह से करना है जैसे मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। Now see, I am writing here that in an intrinsic semiconductor, the electrons and holes are always generated in pairs. ये जो हमारे पास पहला स्टेप है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए है। दैट इज द प्योर सेमीकंडक्टर। अभी आपने डोपिंग नहीं की है, क्योंकि डोपिंग जब करेंगे तब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। अभी इसका पहला पार्ट जो है प्योर सेमीकंडक्टर के लिए हम इसका यूज करने जा रहे हैं। ओके, सो अगर ये प्योर सेमीकंडक्टर है, देयर इज नो डोपिंग, देन व्हाट्स देयर। अब देखिए जरा, यहां आपके पास देखिए मैंने लिखा है n इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स that equal to the always equal to the number of the holes। जो भी आपके चार्ज कैरियर्स हैं दोनों का कंसंट्रेशन क्या रहता है, इक्वल रहता है। और इसको मैं आगे लिख रहा हूं इक्वल टू एन आई। आई रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ सी, आपने क्या कर लिया, जो सुबह आपने क्लास में देखिए ये एक्सप्रेशन आपने यूज किया था, मैं वहीं से इस एक्सप्रेशन को ले रहा हूं। आपने NC और NH निकाला था, तो NC जो था इक्वल टू N था, और आपके पास जो NH इक्वल टू P था, मैंने वैल्यूज पुट कर दिए। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, पहली इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे आप। 2 ब्रैकेट स्टार 2 पाई ME KT बाई H स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC डिवाइड बाई KT। ये आपके पास NC की वैल्यू सुबह क्लास में आपने इसको निकाला हुआ था, जो कि इक्वल टू N है। आप फोटो भी इसका ले सकते हैं। एंड दैट इक्वल टू P, that is NH, 2 pi MH KT by H square 3/2 एक्सपोनेंशियल। यहां जो है, जो एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा आपके पास, EV माइनस EF। दिस इज EV माइनस EF। देखिए जरा, ये आपके पास कोई भी दो बैंड्स हैं। ये आपने बोला है कि ये हमारे पास बैलेंस बैंड है। ये जो दूसरा मेरे पास, दिस इज योर कंडक्शन बैंड। ये जो फर्मी लेवल क्या है, ऐसी लेवल जब 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आपके पास मटेरियल है, 0 केल्विन मान लेता हूं मैं, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर। तो यहाँ जो एनर्जी लेवल है, दैट इज योर फर्मी लेवल। तो यहाँ बात क्या हो रही है, आपकी ये जो बैलेंस बैंड है, इसमें तो हाईएस्ट ऑक्यूपेशन है, सभी वहाँ पूरी तरह ये क्या होती है, फुलफिल्ड होती है। लेकिन बैलेंस बैंड जो है मेरे पास, ये फुलफिल्ड नहीं होती है, ये पार्शियली फिल्ड होती है। तो देखिए जरा, इस वाले पॉइंट में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, यानी ये N की बात करूंगा मैं, तो कंडक्शन बैंड की बात करूंगा, तो मैंने यहाँ लिखा है EF माइनस EC। इसकी जो भी एनर्जी है, इस वाले लोएस्ट बॉटम एनर्जी जो है इसकी कंडक्शन बैंड की EC मान ली है मैंने। और यहाँ मैंने इसकी जो हाईएस्ट है, दैट इज EB मान ली है। बीच में मैंने एवरेज एनर्जी, ये मैंने फर्मी लेवल रखा है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मान लो एवरेज ये है। तो इसी के हिसाब से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं EF
क्योंकि एनर्जी, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी इस डायरेक्शन में चलेगी। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं किसके लिए लिखूंगा, यहां लिख रहा हूं, ई एफ माइनस ई सी, ई एफ माइनस ई सी, ये वाला डिफरेंस यहां तक, कहां तक ये ऑक्यूपाइड है कंडक्शन बैंड। और यहां देखिए मैं लिखने जा रहा हूं ई बी माइनस ई एफ, ये वाला डिफरेंस, दिस इज, ये दोनों इस ढंग से देखेंगे। ये आपके पास एन एच की वैल्यू थी, ये आपके पास एन ई की वैल्यू थी। और फिर अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जस्ट यू अप्लाई द मैथमेटिक्स। आपने क्या किया, ये जो एम ई 3/2 इसका रूट है, बाहर रख दिया, मैंने इसको बाहर रख दिया। बच्चे दिखाई दे रहा है ना सबको? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। और यहाँ देखिए जरा, ये एम एच मैंने यहाँ से इसको बाहर रख दिया। बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं मैंने यहाँ इसको रखा है, यहाँ मैंने इसको रखा है। और साथ में मैंने इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये वाला ई एफ बाई के टी एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी बाई के टी, यही पार्ट है यहाँ वाला ये। और मैंने सिमिलर वे में इसको भी इसी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सपोनेंशियल ई बी बाई के टी एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ बाई के टी। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने इनको उड़ाना है, मैंने एक दूसरे से डिवाइड करना है, यानी कॉमन निकालना है। तो ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल आउट हो जा रही है। और ये देखिए जरा, यहाँ मेरे पास यहाँ जो है, दिस इज, ये जो है यहाँ से ई एफ यहाँ है, ये माइनस का है, यहाँ जाएगा 2EF बन जाएगा। ये ई सी यहीं है तो ये ई सी यहीं है। ये आपके पास देखिए जरा ई बी है, ये वहाँ जाएगा तो माइनस ई बी का हो जाएगा, डिवाइड बाई के टी। और एम एच ये यहाँ से एज इट इज़ ये यहाँ आ जाएगा। और ये दूसरा जो है एम ई यहाँ चला जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नोट हो गई? नोट इट। 22 एंड अदर्स नोट हो गया ना? आगे चलूं? ओके, शुड आई, यस आई मूव फॉरवर्ड नाउ। सो दिस इज, अब जो आपके पास प्रीवियस इक्वेशन है, अब देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई तो मैं इसको कैसे खत्म करूंगा, मैं लॉग ले लूंगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही किया है, आई जस्ट टेक द लॉग, लॉग से वो एक्सपोनेंशियल जो है आपके पास खत्म हो गया है। लॉग और एक्सपोनेंशियल, दिस इज एक्सपोनेंशियल हमेशा कैंसल आउट हो जाता है। ये आपके पास टर्म आ गई और वहाँ ये मैंने लॉग लगाया तो लॉग एम एन, ये सबको पता ही है, लॉग एम एन एन लॉग एम ऐसे आ जाता है मेरे पास। तो ये मैंने 3/2 यहाँ आ गया। और ये वाला के टी जो है मैंने अगले स्टेप में मैं यहाँ ले गया, मैंने जस्ट इसको ऐसे लिख दिया। अगले स्टेप में, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई डू, मेरे पास 2EF है, बाकी मैं इनको दूसरे इसमें ले गया, यहाँ ले जाओ इनको, ठीक है, इक्वल टू के दूसरी साइड ले गए। देन इट इज माइनस ई सी, ये दिस इज ई सी सर स्लाइड में दिख रही। एक मिनट जरा, अब दिख रही है? नहीं, नो सर। अब दिख रही है सर। ये क्यों ऐसा क्यों हो जा रहा है? खैर जरा मेरे को एडमिट करने दो सबको, कोई बात नहीं, एडमिट ऑल। अब मैं दोबारा अपने वहाँ यहाँ आ जाते हैं दोबारा। ये अब दिख रही है बच्चे स्लाइड? दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच के आप लॉग ले लिया दोनों साइड, ये आपके पास पहली टर्म आ गई। 3/2 को मैंने इस तरह से बताया, एन, दिस इज एन लॉग एम, ये आ गया। आगे आपने
हाँ, ये यहाँ से ये वहाँ जाएंगे तो दोनों ये प्लस के हो जाएंगे, यहाँ प्लस है, दिस इज प्लस, इसको ठीक कर लेंगे। जब ये इक्वल टू के दूसरे साइड चले गए तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई है, जिसे नोट कर लेंगे आप। ये 2 जो है ई सी प्लस ई बी बाई 2 और 3/2 में 2 और आ जाएगा वहाँ से 3/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बच्चे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, डोंट थिंक दैट कि नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है ये। सो यहाँ तक जब हम आ गए, नोट हो गया, इक्वेशन 3 नोट हो गई। यस, इक्वेशन 3 नोट। यस बॉयज तुम भी बताओ जरा, यस सर। नोट हो गई? रोल नंबर 45 इज हेयर। यस नो? यस सर। ओके, ये कोई बॉयज बताएगा, बॉयज में नोट हो गया ना इक्वेशन नंबर 3? ओके देन आई मूविंग। सो फाइनली व्हाट इज देयर, देखिए मेरे पास ये इक्वेशन आ गई और ये फर्मी लेवल की एनर्जी है, जिसे हम फर्मी एनर्जी बोलते हैं। उसका एक्चुअल एक्सप्रेशन ये है, दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन। किस केस में? जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में काम कर रहे हैं तो दिस इज द एग्जैक्ट फर्मी एनर्जी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए अगले स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर मैं इस तरह से ये जो इफेक्टिव मासेस हैं ये वाले, ये इफेक्टिव मासेस को इक्वल कर देता हूं कि एम ई जो है इक्वल टू एम एच है। अगर एम ई इक्वल टू एम एच है तो लॉग कितना हो जाएगा? एम ई लॉग 1 इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर log 1 0 है तो मेरे पास क्या टर्म बच गई? ये मेरे पास टर्म बच गई लास्ट इक्वेशन से। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ई एफ इक्वल टू ई सी माइनस ई बी बाई 2। और देखिए यहां से मेरे को आंसर मिल रहा है। ये इक्वेशन क्या बता रही है? इट शोज दैट फर्मी लेवल लाइज एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप दैट इज इजी एज डिपिक्टेड इन द फिगर। यस, ये बोलने का अर्थ है कि जब आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर होगा तो आपका जो फर्मी लेवल है बिल्कुल ऑफ द फॉरबिडन गैप होगा। इसे फॉरबिडन बैंड भी बोलते हैं, जहां कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स नहीं होती है, जो गैप होता है, जो इसे हम फॉरबिडन बैंड भी बोलते हैं। फॉरबिडन गैप जिसे हम ईजी से डिवाइड करते हैं, इसके बिल्कुल हाफ के ऊपर होगी। दिस इज द केस फॉर योर प्योर सेमीकंडक्टर एंड दिस इस एनर्जी लेवल डायग्राम को बना लेंगे, लोग इसी को बना के आ जाते हैं। ये प्योर सेमीकंडक्टर में इस तरह। सर स्लाइड यस, दोबारा गायब होगी। सर स्लाइड नहीं दिख रही। एक मिनट स्लाइड। Sir, kindly change the slide. ओके आ गई। यह थोड़ा सा मेरे को लगता है नेटवर्क इश्यू भी रहता है यहाँ। यू आर प्रेजेंटिंग, स्लाइड शो हो रहा है बच्चे? यस सर। Yes, sir. Now it's looking. हाँ, इसको नोट कर लेंगे सभी, एक साथ पिक्चर लेंगे प्लीज काइंडली। मैंने बहुत ही इसको मुश्किल से इकट्ठा किया है और ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। अब मैंने पेपर नहीं देने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि फर्मी लेवल प्योर सेमीकंडक्टर में कहाँ होती है। तो फर्मी लेवल प्योर सेमीकंडक्टर्स में एट द मिड पॉइंट ऑफ द या मिड लाइन ऑफ द फॉरबिडन बैंड होती है। जो आपका एनर्जी गैप है इजी, उसके बिल्कुल हाफ वे में होती है, मिड वे में होती है। सो काइंडली इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ये जो आपने अभी तक किया छोटा सा आर्टिकल, ये आपके पास था एनर्जी बैंड डायग्राम एंड फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके मैं बी पार्ट के ऊपर जा रहा हूँ। नाउ
बी पार्ट आप नोट करेंगे। बी पार्ट किसके लिए आएगा? एनर्जी बैंड डायग्राम एंड फर्मी लेवल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है जब भी प्योर सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको मिल जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये दो तरह से होता है। पहला, फर्स्ट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप। जो एन टाइप है ये हम इसको ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और इससे होता क्या है, इट क्रिएट्स द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एडिंग न्यू होल्स। दिस impurity introduces new energy levels into the band structure। जो आपके पास प्योर इंट्रिंसिक था उसमें इसने एडिशनली बहुत सारे और एटम जिसमें जो है हमने इसमें एटम जो है इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, तो उस एटम्स की एनर्जी लेवल्स डिफरेंट आएगी। 1s 2s 2p 3s 3p2 है ना, 3p6 3d 10 4s2 4p लाइक दिस। अगर जर्मेनियम का केस है तो अब क्या हो गया, उसको एडिशनल एनर्जी लेवल्स मिल गए डोपिंग से। ये देखिए जरा, ये इसको नोट करेंगे आप, तीसरे पॉइंट को नोट करेंगे इन केस ऑफ जर्मेनियम। और देखिए यहाँ एक बात रखी है, सेकंड पॉइंट, द लोकेशन ऑफ दीज न्यू लेवल्स इज स्लाइटली बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। ये Sir, can you change the slide? ओके ओके वेट यार, स्लाइड चेंज हो गया, देखो बच्चे, स्लाइड हैज बीन चेंज। No, sir. अभी देखो, Yes, स्लाइड sir, चेंज it's changed. होगी, चेंज, ठीक है। मैं दोबारा स्लाइड पे जा रहा हूँ, देखिए जरा, मैं इसमें बोल रहा हूँ जो कुछ एक पॉइंट है जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, उनको नोट करेंगे आप, उनको आप नोट करेंगे। ये द लोकेशन ऑफ दीज न्यू लेवल्स, किसकी बात हो रही है, एन टाइप में, इज स्लाइटली बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के बिल्कुल ठीक थोड़ा सा नीचे आपको ये जो इम्प्यूरिटी आपने ऐड की उनके लेवल्स मिलेंगे। और जैसे अगले वाले जर्मेनियम में, इन केस ऑफ जर्मेनियम द टोटल विड्थ ऑफ द गैप विच वाज 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये आपके पास ईजी है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। प्योर जर्मेनियम की बात है, 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब आपने इसमें क्या करना है, डोपिंग कर दी है और इसमें पेंटावलेंट डोपिंग की है, तो आपको क्या, अगली लाइन बता रहा हूं मैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ डोनर इम्प्यूरिटी इनटू द कंडक्शन बैंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये जो आपके पास इम्प्यूरिटी का अपना जो एक बैंड है, अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इस सिचुएशन में भेजना है तो आपको एडिशनल 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट की जरूरत पड़ेगी इस एनर्जी की। काइंडली नोट इट, पेंटावलेंट के लिए इस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और ये जो हमारे पास केटी होता है, जो आपके एक्सप्रेशन में आ रहा है, थर्मल एनर्जी E इक्वल टू हाफ के टी इक्वल टू 3/2 KT फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जो थर्मल एनर्जी है ये किस ऑर्डर की होती है, 0.02 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसको भी नोट कर लेंगे। एंड अगर ऐसा है तो मैं इसको देखिए किस तरह से लिख रहा हूं, इट इज कंसिडर दैट ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर डिटैच्ड फ्रॉम डोनर एटम्स एंड हैव कंडक्शन बैंड एनर्जीज। ठीक है, इस एनर्जी के सहारे हर एक जो भी इम्प्यूरिटी आपने इम्प्यूरिटी एटम डाला हुआ है उसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको डिटैच करके वो क्या करेगा, आपका जो जर्मेनियम है वो बॉन्ड्स जहां फ्री इलेक्ट्रॉन थे उसके वो बॉन्ड बनाना, कोवलेंट बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह से अगर मेरे पास सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की देखिए ये एनर्जी पूछी जाती है कई बार शॉर्ट आंसर में,
the energy required to move an electron from donor impurity into conduction band for silicon, it is 0.05 electrovolt. For germanium it is 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट. और डोनर इम्प्यूटी की अपनी कितनी एनर्जी होती है उस लेवल की 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट. और जो आपका पास केटी होता है, जो हीट होती है वहाँ थर्मल एनर्जी, दैट इज 0.02 इलेक्ट्रोवोल्ट. ये सब चीज़ें नोट करिए. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए जरा, आपने पेंटावलेंट इम्प्यूटी ऐड की है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लिबरेट हुए हैं. अब आपके पास क्रिस्टल लैटिस ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन में बहुत सारा एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ये देखिए जरा, ये जो कंडक्शन बैंड है इसके ठीक नीचे आपका फर्मी एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, और इसके ठीक नीचे डोपिंग लेवल, डोनर लेवल लिखा है मैंने. इस पिक्चर को बना लेंगे फटाफट. ये नीचे बैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है. इस डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है जब भी आप क्वेश्चन करेंगे. ईजी जो है ये देखिए, ईसी ईबी माइनस ईसी, दैट इज ईजी. Sir, can you please change the slide? ओके 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 बिट. इसमें दिक्कत क्यों आ रही है? आप इस पिक्चर को बना लीजिए. दिख रही है पिक्चर सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके हर्ष, ये कौन बच्चे छोड़ के जा रहे हैं? आई एम नोटिंग दैट. हर्ष ठाकुर छोड़ के जा रहे हैं कि इस कनेक्शन कुछ क्या है? चलिए आप इसको, इस पिक्चर को बना लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, दिस इज दिस. अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप डायग्राम और उसके बारे में जस्ट लिखेंगे, और कहीं किसी ने बड़ा कर दिया तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. ये इसका एनर्जी लेवल है. अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड आपके पास ये जो मैथमेटिक्स है, छोटा छोटा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है. दिस इज द मैथमेटिक्स हियर, यू कैन नोट. मैंने उन्हीं इक्वेशंस का यहाँ उनको ही अप्लाई करना है जो आपने पहले सुबह लेक्चर में देखी थी. यस, मैं लिख रहा हूँ, इफ द डेंसिटी ऑफ द आयनाइज्ड एटम इज एन डी रूट में है इसके, then at usual temperature all the donor levels will be fully activated and donor atoms will be ionized. That is nd that equal to n. ये जो nd है, नंबर डेंसिटी ऑफ द डोनर एटम्स, दैट इक्वल टू n, और मैंने इसका इक्वेशन वही वहां से लिख दिया. देखिए जरा, मैंने उसका इक्वेशन लिख दिया. वही इक्वेशन चला हुआ है, उसी इक्वेशन का हम यूज़ कर रहे हैं. उसी एन डी कितना आ गया अगले स्टेप में. मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे को कांस्टेंट दिख रहा है, ये वाला कांस्टेंट है, इसको मैंने एन सी मान लेना है. दिस इज एन सी, और बाकी एज इट इज़. और अब मेरे पास, और एन सी इसको आप यहाँ ले आएंगे, एन डी को यहाँ ले आएंगे, तो एन सी बाई एन डी दिस इज इक्वल टू, ये नीचे है, ये इसके डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा ये. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. इक्वेशन नंबर 6. यहां तक बच्चे पहुंच गए सभी? यहां तक पहुंच गए सभी? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन 5 एंड 6. ओके, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं. इसी तरह से जो मेरे को अब नेक्स्ट स्लाइड मिलने वाली है, दिस इज माय नेक्स्ट स्लाइड. कहाँ चली गई? यस, दिस इज. अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आई है, इसको भी मैंने, क्या थी वो, एन सी बाई एन डी इक्वल टू
एक्सपोनेंशियल माइनस ई एफ माइनस ई सी डिवाइड बाई के टी। अब एक्सपोनेंशियल है, मेरे को लॉग लगाना पड़ेगा। आई एम टेकिंग लॉग, यहाँ खत्म हो गया लाइक दिस। इन द नेक्स्ट स्टेप के टी को मैं बाहर ले जा रहा हूँ, गुणा करके यहाँ इस वाले कॉलम में लेके जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेके जा रहा हूँ। नाउ दिस इज के टी प्लस एन सी बाई एन डी एंड दिस इज माइनस ई एफ प्लस ई सी, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा लाइक दिस। और मेरे को सिर्फ यहाँ ई एफ चाहिए, इसको मैं यहाँ ले आया और बाकी ई सी यहीं था, राइट हैंड साइड में ही था, ये आर टी लाइक दिस। देखिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ई एफ इक्वल टू ई सी माइनस के टी लॉग एन सी बाई एन डी। यहां से मेरे को ये पता लगेगा कि आपका जो डोनर एनर्जी लेवल है। सर स्लाइड चेंज कर दो। ओके ओके, एक मिनट इसमें ये थोड़े टाइम के बाद अपने आप ही शायद अब दिख रहा है। नाउ द स्लाइड इज विजिबल। नो सर। Present something else. Stop presenting. आ जाना चाहिए। देखिए जरा, अब देखो। नहीं, स्लाइड शो हो रहा है बच्चे? यस सर। यस सर। इसको नोट करो फटाफट, कुछ गड़बड़ हो जा रही है इसमें। इसको मैं जब फुल स्क्रीन कर रहा हूं तब होती है गड़बड़। ये आपको दिख रहा है क्या लिखा है मैंने? दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो काइंडली ये देखिए, ये जो लास्ट इक्वेशन बताई मैंने, हमने पिछली इक्वेशन का लॉग लिया और उसको सॉल्व करने के बाद लास्ट इक्वेशन आ जाती है फर्मी एनर्जी। इंट्रिंसिक में सीधी आ जा रही थी ई सी प्लस ई बी बाई टू, लेकिन यहाँ ये इक्वेशन बता रही है कि ई बी में से कुछ घटाना पड़ेगा। सॉरी, ईसी में से, ईसी में से कुछ घटाना पड़ेगा। ये इशारा कहाँ का हो रहा है? ये बैलेंस जो आपकी कंडक्शन बैंड है उससे नीचे आएगी। दिस इज द लॉजिक व्हाई द डोनर लेवल, डोनर एनर्जी लेवल exists at the bottom of the conduction band. This is the logic for that. नोट हो गया? नंबर 22 हो गया नोट? यस सर। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलूंगा। आप जैसे स्लाइड दिखेगी यस बोल देना कि स्लाइड हमें दिख रही है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। नाउ ये आपके पास ये दूसरा आ गया। नेक्स्ट आप नोट कर लेंगे। The slide isn't visible. हाँ, नेक्स्ट स्लाइड आप नोट कर लेंगे। वही है, क्योंकि अभी आपने एक्सट्रिंसिक का पहला एग्जाम्पल किया जो कि डोनर लेवल के लिए था कि आपकी डोनर लेवल कहाँ होती है, डोनर एनर्जी लेवल, और किससे आती है? इम्प्यूरिटी से आती है, पेंटावैलेंट से। अब ये दूसरा है इसका पी टाइप सेमीकंडक्टर है। दूसरा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें देखिए जरा आपने क्या क्या चीजें नोट करनी है। यू कैन टेक फोटोग्राफ। ये इसमें आपको पता है हम डोनर के बजाय एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवलेंट। ऐसे एलिमेंट जिसके क्या होते हैं? 3 फ्री इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
I am just reading this. When an acceptor type impurity is added to the semiconductor, it will modify the energy level diagram, again making it easier to explain. The presence of impurity creates new energy levels which are in the gap of neighborhood of the टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड. ये बता रहा है कि इसकी लोकेशन कहाँ होगी. इसकी लोकेशन होगी टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड, राइट. अब मैं तीसरी लाइन पढ़ने जा रहा हूँ. एम्बिएंट टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द आयनाइजेशन ऑफ मोस्ट एक्सेप्टर एटम्स एंड दस एन एवरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स फ्रॉम द एक्सेप्टर लेवल टू द बैलेंस बैंड. Yes, the energy of the valence band is higher near the valence band क्योंकि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं, मैक्सिमम फुली फिल्ड स्टेट्स हैं, एंड डिक्रीजेज वर्टिकली अपवार्ड इन दी एनर्जी लेवल्स. वही उसी एरो को बात कर रहा है जो मैं आपको एरो बता रहा था. अगर वर्टिकली ऊपर जाएंगे तो एनर्जीज कम हो जाती है. देयरफॉर मैं इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा लाइक दिस. So energy level diagram, यहाँ मैंने for n type लिखा है, kindly write it for p type. p type के लिए for p type is this figure. This is represented by this figure. The figure is representing, यहाँ देखिए जरा क्या चेंज हो गया है. या मैं ये देख रहा हूँ कि जो फर्मी लेवल है ये 2 वाज बैलेंस बैंड आ गई, और जो आप एक्सेप्टर लेवल है जो कि ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी से आई है एनर्जी, वो ये भी 2 वाज बैलेंस बैंड आ गई. दिस इज द केस फॉर पी टाइप. इट इज नॉट फॉर एन टाइप. काइंडली मेक इट क्लियर. दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, ये फिगर बना लिया सबने? फिगर बना लिया? Yes, sir. इस फिगर को बना लो फटाफट. Yes, sir. ओके, देन आई हैव टू मूव फर्दर. ओके, सो इसी से आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं. और नेक्स्ट स्लाइड क्या बताती है? मैथमेटिकल. जैसे आपने उसमें मैथमेटिक्स निकाला उसका, अब यहाँ भी मैथमेटिक्स निकालेंगे. वहाँ के जो मैथमेटिकल इक्वेशन थी वहाँ बताया जा रहा था कि आपकी जो डोनर लेवल है वो आपके फर्मी लेवल के साथ प्लस में आएगी, कुछ और पॉइंट आएगा. यहाँ देखेंगे हम वो माइनस में हो जाएगी. देखिए जरा कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ट्राइवलेंट है तो यहाँ बात किसकी होगी? होल्स की होगी. पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की बात होगी. तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की बात है तो मैं यहाँ एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ. व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद एक्सेप्टर टाइप इम्प्यूरिटी, द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन बैलेंस बैंड इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड. यस, क्योंकि वहाँ होल्स बढ़ गए हैं तो कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे को बराबर करते रहते हैं. अगर वहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो यहाँ होल्स कम हो जाते थे. अब यहाँ होल्स बढ़ गए तो वहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में. फर्मी लेवल शिफ्टेड टुवर्ड्स द बैलेंस बैंड. अब फर्मी लेवल जो है बैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. इट लाइज इमीडिएटली अबव द फर्मी लेवल. ये फर्मी लेवल के जस्ट ऊपर आपके पास जो डोनर है, सॉरी एक्सेप्टर लेवल, एनर्जी लेवल है, वहाँ तक आ जाएगा. अब मैथमेटिकली ये मैं लिख रहा हूँ. इफ वी अज्यूम दैट देयर आर ओनली एक्सेप्टर एटम्स प्रेजेंट एंड दीज आर ऑल एनाइज, देन जो आपके पास होल्स हैं यानी प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो हो जाएंगे इक्वल टू द Na रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी ऑफ द acceptors, number of acceptors atoms, and this is the equation. मैं पहले सुबह वाला इक्वेशन यहाँ ले आया हूँ in terms of holes. 2 pi mh kt by h square 3/2 exponential EB. यहाँ देखिए जरा, I am not writing here EF
तो एक मिनट जरा, आई एम नॉट राइटिंग हेयर। अच्छा, ये स्लाइड ही नहीं हुई आगे, वाई दिस इज, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ नेटवर्क इश्यू रहता है बच्चे, यहाँ मैं देख रहा हूँ ना, ये मेरी वजह से नहीं है, नेटवर्क इश्यू इज देयर, नेटवर्क इश्यू इज देयर। सो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ इसमें क्यों नहीं आगे हो रहा है ये? ओके, सो हाँ, स्लाइड चेंज हो गई बच्चे। यस सर। हाँ, इसको नोट करेंगे, इस स्लाइड को नोट कर लेंगे। यू कैन टेक फोटोग्राफ। इसमें जो P आएगा दैट इक्वल टू Na, Na रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी ऑफ द सेप्टर्स और टोटल नंबर ऑफ द सेप्टर्स, P रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव चार्ज कैरियर दैट इज होल्स, और आगे Me को रिप्लेस किया जाएगा Mh से, और अगली वाली टर्म में एक्सपोनेंशियल E, देयर इज EV minus EF is there, EV minus EF is there divided by KT। सो इस वाली टर्म को मैं दोबारा क्या मान रहा हूं, जो आपके पास टर्म है, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, इसको मैंने एक कांस्टेंट से मान लिया दैट इज NB, दैट इज NB। तो नेक्स्ट स्टेप में Na इक्वल टू NB, दिस NB is representing a constant, equation number 9, equation number 9, equation number 9। इक्वेशन नंबर 9 तक नोट हो गया बच्चे? नोटेड? यस सर। ये अब अगली अगली स्लाइड शायद आपको दिख रही है, इक्वेशन नंबर 9 के यस सर। नेक्स्ट स्लाइड। अब दोबारा आपके पास NB बाई Na आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल EB माइनस EF नेगेटिव में आएगा बाई KT, बाई KT। और नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए जरा, आपने लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और KT को फिर मैं अगले स्टेप में ये वहाँ चला जाएगा, इट इज़ KT लॉग दिस, एंड देर इज माइनस EV प्लस EF। अब यहाँ जो फर्मी एनर्जी लेवल है, दिस इज EV, वहाँ क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था वहाँ, यहाँ क्या आ रहा है, प्लस। जो बैलेंस बैंड है उसका जो भी एनर्जी लेवल है, अगर ये EV है, इससे प्लस में जाएगा, तो यहाँ जैसे आपको जो है EA मिलेगा, और यहाँ आपका EF रहेगा, ये तो पहले ही आ गया है फर्मी लेवल, और वो आपको वाली डायग्राम आप थोड़ा माइंड रिमाइंड कर लो। सो दिस इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 11 conclude that Fermi level lies above the valence band in p-type semiconductors, in p-type semiconductors, p-type semiconductors। so यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया?
यहाँ क्लियर हो गया यहाँ तक? ट्वेंटी टू। Yes, sir. ओके, तो ये आपके पास Yes, sir. ये जो टॉपिक था, बस मैं इतना ही इसको टॉपिक को लेना था, ये मेरे से सुबह क्लास में रह गया था। एनर्जी बैंड डायग्राम अक्सर पूछी जाती है और उसका एक सही एक्सप्लेनेशन क्या है। ऐसा नहीं कि किताबों में जस्ट डायग्राम बनाई, मैंने इसका मैथमेटिक्स भी आप लोगों को दिया, आप लोग नोट कर लेंगे और इंट्रोड्यूस ऐड दिस इन योर असाइनमेंट, आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी असाइनमेंट में। सो थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन बच्चे, एनी क्वेरी? किसी को कोई डाउट है बॉयज में? बॉयज में कोई डाउट है तो पूछिए जरा भाई। इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेरी? सो शुड आई क्लोज दिस सेशन? सभी बोलेंगे Yes. शुड आई क्लोज? Yes, sir. ओके देन। कोई Yes, question नहीं है? sir. ये क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन तो नहीं है कोई ना? ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे पास अटेंडेंस आ गई है 25 लोगों की, जो कि एक इसको मैं एज अ ट्यूट मानूंगा। इट इज एज अ ट्यूट। ओके। और ये क्वेश्चन जैसे आपके जैम के पेपर होंगे आगे, वहां आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, वहां आपका सिंपल नहीं चलेगा फिजिक्स। ये सभी क्वेश्चन जैम के पेपर में आप यू कैन चेक, कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिए गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. बॉयज का कोई आंसर नहीं आ रहा है, बॉयज बात नहीं करते भाई। चलो कोई बात नहीं।